दिल्ली सल्तनत साहित्य। वेलकम टू एसके एजुकेशन। मेरा नाम है सुमित केएसपी। दोस्तों, अब तक हमने समझ चुके थे दोस्तों कि कौन कौन सी उस समय इमारतें थी और क्या क्या दोस्तों वहाँ पे विकास हुआ था, क्या क्या इमारतें बनी थी दोस्तों, सर हमने समझा था और किस किस ने बनवाई थी वो सब भी हमने समझ लिया था। अब दोस्तों जो हम समझने वाले हैं वो दोस्तों कि इस समय साहित्य का विकास किस तरीके से हो रहा था। दोस्तों तब आपको पता होगा जब मोहम्मद गौरी भारत के ऊपर आक्रमण करने आया था ना, तो दोस्तों उसके साथ एक लेखक आया था 11वीं शताब्दी के आसपास ही। तो इसने दोस्तों जो भारत का सामाजिक जीवन था ना उसके बारे में पढ़ना शुरू किया। तो उसका नाम था दोस्तों अल बिरूनी और इसकी एक किताब है दोस्तों तारीख ए हिंद, अरबी भाषा में लिखे थे दोस्तों ये। इसी समय दोस्तों फिर एक और आता है दोस्तों, इसमें एक ग्रंथ है दोस्तों जो भारत में मुस्लिम शासन के बारे में बताता है कि किस तरीके से था। वो हसन निजामी के द्वारा लिखा गया है दोस्तों, ताजुल मासीर। और फिर इसी में दोस्तों लगा दोस्तों ये 1500 नहीं दोस्तों, हाँ 1200, लगभग 1260 के आसपास का दोस्तों इतिहास है इसके अंदर। एक दोस्तों एक लेखक है, उसने लिखा है तबकात नासिरी। इसके अंदर पूरा का पूरा दोस्तों 1260 तक का इतिहास है कि किस तरीके से वहाँ पे क्या क्या चल रहा था। मिहान जो सिराज ने एक किताब लिखी है। और दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी के समय का एक विवरण में दोस्तों एक है दोस्तों अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो ने दोस्तों आपको पता होगा इसी में एक था दोस्तों, इसके अंदर पूरा का पूरा पता मिलता है दोस्तों कि किस तरीके से दोस्तों बलबन गयासुद्दीन तुगलक के दोस्तों 7 सुल्तानों के बराबर दोस्तों उसने शोभा बढ़ाई थी। जब अमीर खुसरो गयासुद्दीन तुगलक बैठा था तो वहाँ पे बलबन रहा करता था ना, बाद में बलबन शासक करने आ गया था। तो उसके बारे में पूरा का पूरा दोस्तों बताया है। और इसी में दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के विजयों के बारे में वर्णन है किसके अंदर दोस्तों, मिफ्ताह उल फतूह और खजाइन उल फतूह, ये किताबें दो। अब दोस्तों इसी के अंदर आता है दोस्तों एक खिजरा खां के बारे में दोस्तों हमने समझा था दोस्तों, और देवल रानी की प्रेम कथा। इसका वर्णन दोस्तों एक लेखक है दोस्तों तूतीय हिंद, इसने इसने दोस्तों लिखा है दोस्तों जो देवल रानी खिजर खानी कहानी लिखी है इसने। और दोस्तों एक और है तुगलकनामा। तो दोस्तों तुगलकनामा के बारे में दोस्तों पता तो है नहीं, लेकिन दोस्तों इसके अंदर गयासुद्दीन तुगलक के बारे में वर्णन है, इसके लेखक का नाम नहीं पता। और इसी में दोस्तों एक तारीख है फिरोज शाही के बारे में। तो दोस्तों समझे तो ये आपको पता ही लग रहा है कि फिरोज शाह तुगलक ने इसी से संबंधित होगा। तो इसमें दोस्तों फिरोज शाह तुगलक का मैं बता रहा था ना दोस्तों 1560 के आसपास का इतिहास है, जिस तरीके से मैंने उसके अंदर बताया तबकात नासरी का। तो इसी में भी दोस्तों इसके शासन के बारे में पता चलता है। जयालुद्दीन बरनी के जो सल्तनत काल था ना उसके बारे में पूरा का पूरा दोस्तों पता चलता है इसी से ही। और इसी के इतिहासकार यही थे दोस्तों, तारीख फिरोज शाही के जयालुद्दीन बरनी ही इसके इतिहासकार थे। और इसी के अंदर दोस्तों एक है दोस्तों तारीख फिरोज शाही का एक पूरा उसी के समान ग्रंथ है दोस्तों, फतवा है जहांगीरी। ये दोस्तों जयालुद्दीन बरनी के द्वारा लिखा गया है, जो अभी पहले दोस्तों तारीख फिरोज शाही जिसने लिखी थी। और इसी के अंदर दोस्तों एक और आता है दोस्तों फिरोज शाह के शासनकाल के लिए पूरा का पूरा उसके अंदर बताया गया है। उसके लेखक का नाम है दोस्तों जो सिराज अफीफ। इसकी एक किताब है दोस्तों तारीख फिरोज शाही। और फिर इसी के अंदर दोस्तों जो महमूद गजनवी जो दोस्तों और जो मोहम्मद बिन तुगलक था, तो वहाँ तक का जो शासनकाल के बारे में किस तरीके से जो वहाँ पे दोस्तों क्या क्या हुआ था, ये सब दोस्तों एक लेखक है दोस्तों इसामी। ये दोस्तों बहमानी सुल्तान का बहराम शाह के दरबार में रहा करता था। तो इसने दोस्तों फतूह सलातनी लिखा, इसने बताया कि कौन कौन से राजा खराब थे, क्या क्या होता था। फिर इसी के अंदर दोस्तों इसी ग्रंथ में दोस्तों एक दिल्ली के भाग के बारे में दोस्तों एक किताब है दोस्तों, किताब उर रहेला। ये भी दोस्तों इब्न बतूता के द्वारा दोस्तों लिखी गई है। और ये दोस्तों इसके अंदर पूरा का दोस्तों इसने क्या करता था दोस्तों, इसके शासन ये दोस्तों तुगलक के शासनकाल में आया था, जब तुगलक वंश चल रहा था। मोरक्को से दिल्ली आया था ये। और मोहम्मद बिन तुगलक दोस्तों इसने क्या करता दोस्तों, यहाँ पे काजी इसको नियुक्त भी कर दिया था। और फिरोज शाह तुगलक के दोस्तों आत्मकथा एक है दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा खुद लिखी गई है, फुतुहात फिरोज शाही। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ें चलती थी, यहाँ पे साहित्य ये था। अब दोस्तों ये तो हो गया दोस्तों, हमने समझ लिया कि कौन कौन सा क्या था। अब दोस्तों जो वीडियो आएगी ना उसके अंदर हम समझेंगे कि किस तरीके से वहाँ की न्याय व्यवस्था थी, भू राज्य व्यवस्था थी और स्थापत्य कला किस तरीके की थी, ये सब हम समझेंगे। और फिर इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे विजयनगर एम्पायर की। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।